हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। इस चैप्टर का ऑलरेडी हम पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में, और इसी तरीके से पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और जब ये चैप्टर पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा तो सभी पार्ट्स को मैं एक वीडियो में कंपाइल कर दूंगी, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और एक वीडियो में कंपाइल कर दूंगी तो आप हर बार एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर देख पाएंगे। लेकिन मैं पार्ट्स में इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए, पढ़ना समझना ईजी हो जाए। और लॉन्ग वीडियो मेरे एंड से भी शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और आपके लिए भी लॉन्ग वीडियोस को एकदम से एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरी हिस्ट्री को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे पार्ट्स में, और जैसे जैसे हर चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा तो सभी पार्ट को मैं एक वीडियो में कंपाइल कर दिया करूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। अब देखो यहाँ ना ये स्टोरी बताइए कि किस तरीके से बाबर दिल्ली आए एंड उन्होंने किस तरीके से इब्राहिम लोदी को हराया। तो ऑल एंड ऑल यहाँ ये बताया है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से मुगल एम्पायर शुरू हुआ एंड किस तरीके से दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब पढ़ते हैं। लेकिन लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझा देती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है वो अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में प्रेजेंट डे जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के ईस्टर्न साइड में एक जगह है, और उस जगह का नाम है, उस प्लेस का नाम है फरगाना। ठीक है, फरगाना में ना एक राजा हुआ करते थे, और उनके जो बेटे थे उन्हीं का नाम क्या था? बाबर था। आई बात समझ में? तो जो बाबर है ना वो एक मंगोल ट्राइब से बिलोंग करते थे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारी मंगोल ट्राइब्स होती थी उस टाइम पे जो एक दूसरे पर अटैक करती रहती थी। ठीक है, तो जब बाबर कुछ 12 साल का था तो उस टाइम पर एक दूसरी जो मंगोल ट्राइब है या जो दूसरा मंगोल ग्रुप है वो थे उज्बेक्स। ठीक है, जो उज्बेकिस्तान से थे। तो ये जो उज्बेक्स थे इन्होंने फरगाना पर अटैक किया, और जब इन्होंने फरगाना पर अटैक किया तो उस टाइम पर फरगाना के जो राजा थे, मतलब जो बाबर के पिता थे, उनको मार दिया। ठीक है, और उस टाइम पर बाबर लगभग 12 साल के थे। तो बाबर के पास जो है फरगाना में रहने की अब जगह नहीं थी, क्योंकि वहां पर रूल किसका हो चुका था? उज्बेक्स का, क्योंकि उज्बेक्स ने उस टाइम पर फरगाना को जो है अपने अंडर ले लिया था। तो बाबर जो है अब घूमते घामते यहाँ वहाँ जाते जाते वो लास्ट में कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। तो उस टाइम पर जब ये दिल्ली आए 1526 में, उस टाइम पर लोधी डायनेस्टी थी, है ना, दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी थी। इब्राहिम लोधी जो है रूल कर रहे थे, और इब्राहिम लोधी के साथ बाबर की लड़ाई हुई पानीपत में, जिसे कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जीत गए। ठीक है, तो बाबर जब यहां पर जीते तो यहीं से मुगल एम्पायर शुरू हो गया। आई बात समझ में? लेकिन बाबर ने जो है 4 साल लगभग यहां रूल किया, लेकिन 4 साल में इन्होंने अपने डिसेंडेंट्स के लिए अच्छा खासा फाउंडेशन तैयार कर दिया था। तो जो ये मुगल एम्पायर के जितने राजा हैं वो किसके डिसेंडेंट कहलाए जाएंगे? वो कहलाए जाएंगे बाबर के डिसेंडेंट्स। आई बात समझ में? तो ये जो एक छोटी सी स्टोरी थी ये आपके लिए समझनी जरूरी थी। अब हम आगे बात करेंगे लाइन टू लाइन, इस चैप्टर को अब हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर। तो बाबर कौन थे? ये फर्स्ट मुगल एम्परर थे, मतलब मुगल्स के जो फर्स्ट एम्परर थे वो कौन थे? बाबर थे। ये टेबल को आपने ध्यान रखना है कि पहले थे बाबर, फिर उसके बाद आए हुमायूं। ठीक है, फिर कौन आए थे? अकबर आए, फिर उसके बाद आए जहांगीर, फिर उसके बाद आए शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। तो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 राजा है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में आपने जो है पढ़ना है इस चैप्टर में। यही मेन इंपॉर्टेंट राजा हैं मुगल एम्पायर के, यही मेन इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर हैं जिनको आपने ध्यान से समझना है और इनको याद रखना है। ओके,
तो मुगल्स के जो सबसे पहले एम्परर थे वो थे बाबर। इनका टाइम पीरियड क्या रहा, 1526 से लेकर 1530, लगभग 4 साल इन्होंने रूल किया, फिर इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना in 1494 when he was only 12 years old। तो इन्होंने फरगना पर छोटी सी उम्र में रूल किया जब ये 12 साल के थे, लेकिन उसी टाइम पर इनको जो है अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अनदर जो मंगोल ग्रुप था जो कि थे उज्बेक्स, उन्होंने फरगना पर इन्वेजन किया, मतलब इन्वेड किया, आक्रमण किया। तो इस वजह से बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा। और फरगना पर जब ये रूल कर रहे थे तो वो इनका एक एंसेस्ट्रल थ्रोन था, क्योंकि इनसे पहले की जो पीढ़ी थी वो फरगना पर रूल कर रही थी, जैसे इनके पिता और इनके दादाजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या समझना है कि जो बाबर है वो मुगल के फर्स्ट एम्परर रहे, मुगल जो भी पूरा ये इनकी डायनेस्टी चली। इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि जब ये 12 साल के थे, लगभग 1494 में इन्होंने फरगना पर रूल किया, बट इनको फरगना जो कि इनका एंसेस्ट्रल थ्रोन था इनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो उज्बेक थे जो कि एक अनदर मंगोल ग्रुप था, उन्होंने फरगना पर इन्वेजन किया, वहाँ पर उन्होंने फरगना पर अटैक किया। और जब अटैक हुआ तो उज्बेक जीत गए थे, फरगना के राजा हार गए थे। तो इस वजह से बाबर को अपना एंसेस्ट्रल थ्रोन छोड़ना पड़ा। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। अब जब ये 12 साल के थे, इन्होंने फरगना छोड़ा, तो घूमते घामते ये कहाँ पहुंचे, वॉन्डरिंग मीन्स घूमना, यहाँ वहाँ भटकते हुए ये कहाँ पहुंचे, काबुल पहुंचे। तो 1504 में इन्होंने काबुल को जीत लिया था। मैं आप लोगों को काबुल दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखो, ये है काबुल, इन्होंने ये प्लेस जीत लिया था। ठीक है, कब जीता इन्होंने, 1504 में। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने ध्यान रखनी है। देखो 1526 में, यहाँ पर देखो इन्होंने पहले 1504 में किसको जीता, काबुल को। ओके, फिर 1526 में ये आए दिल्ली, और दिल्ली में उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत का रूल था। और कौन रूल कर रहे थे, इब्राहिम लोदी। एंड लोदी डायनेस्टी में इब्राहिम लोदी जब रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर बाबर दिल्ली आए और इन्होंने पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई लड़ी। और कौन जीत गए थे उस टाइम पर, बाबर जीत गए थे। तो फिर बाबर ने जो है दिल्ली एंड आगरा को अपने अंडर किया, मतलब इन्होंने दिल्ली एंड आगरा को कैप्चर कर लिया। अब यहाँ आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब बाबर दिल्ली आए तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत ही इनके अगेंस्ट नहीं लड़ रहे थे, बल्कि 2 तरीके से लोग इनके साथ लड़ रहे थे। एक तरफ तो थे राजपूत और दूसरी तरफ थे दिल्ली सल्तनत के राजा। दिल्ली, एक सेकेंड मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, बहुत हौच पोच सा हो गया है। दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, ठीक है। तो एक तरफ राजपूत लड़ रहे थे बाबर से, दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत के राजा लड़ रहे थे, है ना। तो अब क्या होता है कि बाबर जो है उन्होंने राजपूत को भी हराया और दिल्ली सल्तनत को भी हराया और कैप्चर कर लिया दिल्ली एंड आगरा के पार्ट को। ओके, टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स एंड द मुगल्स। तो हम यहाँ पर जो है इस चैप्टर में आगे मुगल एम्परर्स के जो मेजर कैंपेन्स इवेंट्स रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स जानेंगे और ये जानेंगे कि जो अफगान्स थे वो किस तरीके से मुगल अथॉरिटी के लिए एक थ्रेट बनकर सामने आए थे। फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में जैसे कि चैप्टर नंबर 7, 8, 10, 9, इन सब में हम ये पढ़ेंगे कि मुगल्स के रिलेशनशिप कैसे थे। जैसे कि मुगल्स के रिलेशनशिप अहोम्स के साथ कैसे थे, ये हम चैप्टर नंबर 7 में जानेंगे। फिर चैप्टर नंबर 8 एंड 10 में हम ये जानेंगे कि मुगल्स के रिलेशनशिप सिक्स के साथ कैसे थे। एंड देन चैप्टर नंबर 9 में हम ये पढ़ेंगे कि मुगल्स के रिलेशनशिप मेवाड़ एंड मारवाड़ के साथ किस तरीके के थे।
फिर आगे आने वाले जो है मतलब पेजेस में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुमायूं के सफ़ाविद ईरान के साथ कैसे रिलेशनशिप थे। सफ़ाविद एक रूलिंग डायनेस्टी थी 1501 से, एंड आई थिंक ये डायनेस्टी 1501 से लेके 1736 तक चली थी। और फिर हम ये भी जानेंगे कि अकबर के कैसे रिलेशनशिप थे, और फिर हम हुमायूं एंड अकबर दोनों के रिलेशनशिप जो है सफ़ाविद ईरान के साथ किस तरीके के थे उसमें डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। सो ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो यहाँ पर ये है, ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। Cannons were an important addition in 16th century warfare. Babar used them effectively in the first battle of Panipat. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। तो बाबर ने, अब ये 1526 का टाइम पीरियड है तो 16th सेंचुरी हुई, तो बाबर ने 16th सेंचुरी में कैनन्स का यूज़ किया था। अब ध्यान रखना कैनन का मतलब क्या होता है, तोप। तो तोपों का यूज़ जो है वो पहले किसने किया था, बाबर ने किया था। एंड जो गन पाउडर टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में 14th सेंचुरी में लाई गई। फायर आर्म्स मतलब जो बंदूकें हैं उनको भी यूज़ किया गया था। कब यूज़ किया गया पहले इनको, फायर आर्म्स को? फायर आर्म्स मतलब बंदूकें, गुजरात में, मालवा, डेक्कन। और ये यूज़ किसने किया था इसे पहली बार? बाबर ने। कब यूज़ किया था? 16th सेंचुरी में। तो आपने यहाँ पर देखो 3 चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। पहली तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कैनन्स है मतलब जो तोपें हैं इनका यूज़ किया गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। किसने यूज़ किया था? बाबर ने किया था, ठीक है। फिर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 16th सेंचुरी में ही पहली बार बाबर ने जो है क्या यूज़ किया था, फायर आर्म्स मतलब बंदूकों का यूज़ हुआ था, ओके। एंड यहाँ देखो पिक्चर भी दिखा रखी है कैनन की यहाँ साइड में अगर आप देखोगे तो। इसके अलावा 14th सेंचुरी में जो है गन पाउडर टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया गया था और फिर उसका यूज़ किया गया था वॉरफेयर में, ठीक है, युद्ध के लिए यूज़ किया जाता था। अब जो ये आगे वाला टॉपिक है मुगल एम्पायर्स, इनके मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इन दोनों के यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।